हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में, जिसे VSEPR थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को गिलेस्पी और नियोल्म ने डेवलप किया था। तो चलिए फिर इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं और फिर दो तीन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और शेप को भी डिटरमिन करेंगे। तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट है, the shape of the molecule is determined by repulsion between all the electron pairs present in valence shell। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है NH3, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। और फिर 3 हाइड्रोजन है, तो हर हाइड्रोजन ईच हाइड्रोजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3 H एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया? तो 1 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ये चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इस NH3 मॉलिक्यूल के शेप को डिसाइड करेगा। ये चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो लोन पेयर हो या फिर बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन है, ये सब मिलकर इस मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमिन करते हैं। तो बस पहला पॉइंट इतना ही था। दूसरा पॉइंट हमारा है, lone pair electrons take more space around central atom than the bond pair। इसको फिर से अपन NH3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर से समझते हैं। NH3 मॉलिक्यूल में हमारे पास एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। तो आप देखेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के एटम के साथ शेयर किए जा रहे हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सामान है और उसको अपन एक टेबल पे रखें, और फिर उसी सामान को अगर हम 2 टेबल के साथ शेयर कर दें, तो पहले केस में ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा कंपेयर टू दूसरे केस में जो स्पेस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस सामान का। अगर यहाँ पे एक सामान को इसके ऊपर रख दें और इसी सामान को अगर अपन दोनों के साथ शेयर कर दें, तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो इस केस में कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा कंपेयर टू इस केस में। पहले केस में ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एक टेबल पे, दूसरे केस में क्या होगा? हमारा इंडिविजुअल टेबल पे स्पेस कम हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन एटम के साथ शेयर हो रहा है। लेकिन जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारा, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ शेयर हो रहा है। इसलिए बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑक्युपाई लेस स्पेस, एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्युपाई मोर स्पेस। बस ये पॉइंट इतना ही कहता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है कि रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच इज फर्दर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा लोन पेयर रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा है, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज़्यादा है। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है ये अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज फिर से अपन NH3 मॉलिक्यूल को ही कंसीडर करते हैं। ये हमारा क्या है? sp3 हाइब्रिड है। ठीक है, इसका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल
ज्योमेट्री होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन NH3 मॉलिक्यूल का एक्चुअल बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा क्या होता है 107 डिग्री 48 मिनट। ये कैसे हुआ, अब आप देखिए कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है हमारे पास, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर है हमारे पास। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर के रिपल्सन से ज्यादा है, यानी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ धक्का देगा। इसके कारण क्या होता है कि जो बॉन्ड एंगल जो है हमारा वो हमारा ये रिड्यूस हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट से 107 डिग्री 48 मिनट पे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस थ्योरी का चौथा पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड अदर एटम्स। अब इसको एक समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, और OF2 भी है हमारे पास, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास OF2 है। इस केस में क्या है कि फर्स्ट केस में हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ O एटम जो है ग्रेटर देन H एटम है। तो जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। लेकिन इस केस में क्या है हमारे पास, F एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी O एटम से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है F एटम का O एटम से ज़्यादा है, तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। अब इसका मतलब जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम के क्लोज रहते हैं उतना ज़्यादा रिपल्सन होता है, और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेंगे सेंट्रल एटम से रिपल्सन उतना कम होगा। और इस कारण आप इसके बॉन्ड एंगल में डिफरेंस देखेंगे। इस केस में हमारा बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री, सॉरी 104.2 डिग्री होता है इस केस में, और इस केस में हमारा बॉन्ड एंगल होता है 102.3 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंट्रल एटम के बहुत क्लोज है, इसलिए इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। और बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में सेंट्रल एटम से दूर है, यानी कि यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, और इसलिए इस केस H2O का बॉन्ड एंगल OF2 के बॉन्ड एंगल से ज़्यादा होता है। ये पॉइंट यही कहता है। आई होप इस थ्योरी के चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। पहला पॉइंट, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय रिपल्सन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। दूसरा पॉइंट था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम देन द बॉन्ड पेयर। तीसरा पॉइंट था, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज फर्दर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और इसके कारण अपन क्या देखे थे कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट से रिड्यूस होकर 107 डिग्री 48 मिनट पे हो गया। और लास्ट पॉइंट अपन क्या देखे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड अदर एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ था कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम के पास में होंगे, और उसके कारण हमारा रिपल्सन ज़्यादा होगा। और जब सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अदर एटम से अगर कम होगा तो हमारा जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सेंट्रल एटम से दूर होगा, और उसके कारण रिपल्सन कम हो जाएगा। चलिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल अपन लेंगे PCl5।
P का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो हम हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस। और हमारे पास 5 क्लोरीन एटम्स हैं, तो हर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। ईच Cl एटम कितना, एक इलेक्ट्रॉन देगी। तो 5 Cl एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। हम हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है हम, और हमें बॉन्ड भी 5 है। तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5। बॉन्डिंग पेयर भी हमारे पास 5 हो गए, ठीक है। और लोन पेयर हमारे पास 0 है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है और सारे सिर्फ बॉन्ड पेयर है, ठीक है। ये हमारा टोटल 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है। ये हमारा sp3 sp3d sp3d हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, sp3d हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल। इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसकी शेप भी वही होगी, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, तो ये इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपन देखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास है ClF3 ClF3, ठीक है। क्लोरीन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस शेल में हमारे पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। और हर फ्लोरीन एक फ्लोरीन 1f एटम कितना देगा, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 3f एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास हो गए 5। 3 बॉन्ड फॉर्म होगा, 3 एफ एटम है तो 3 बॉन्डिंग पेयर होंगे। तो 3 बॉन्डिंग पेयर हमारे पास कितने हो गए, 3। तो बचा हमारे पास लोन पेयर कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो लोन पेयर हमारे पास हो गया 2, ठीक है। अब इस केस में ये हमारा sp3 हाइब्रिड है, sp3d हाइब्रिड है, sp3d हाइब्रिड है। तो यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो दोनों लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे हो, या तो दोनों लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे हो, या फिर एक लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे हो, एक लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे हो। तीनों केस को अपन कंसीडर करते हैं। पहले केस में Cl F F F Cl
पहले केस में अपन क्या किए कि तीनों एफ एटम को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिए और दोनों लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे लगा दिए, ठीक है। इस केस में हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास 690 डिग्री 690 डिग्री रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिलेगा। 690 डिग्री रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। कैसे? एक 90 डिग्री रिपल्सन यहाँ, एक यहाँ और तीसरा इसके साथ। सिमिलरली इस लोन पेयर का एक इसके साथ, एक इस एफ एटम के साथ और एक इस एफ एटम के साथ। तो हमारे पास 690 डिग्री रिपल्सन आ गया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में अगर अपन देखें, सेकेंड केस में Cl, इसमें क्या करते हैं, एक लोन पेयर को अपन एक्सियल पोजीशन पे डाल देते हैं, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाल देते हैं और दूसरे लोन पेयर को अपन एक्सियल पोजीशन पे डाल देते हैं और एक एफ एटम को एक्सियल पोजीशन पे, दो एफ एटम को इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इस केस में अपन क्या देखेंगे कि एक 90 डिग्री रिपल्सन हमारा, एक 90 डिग्री रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इस लोन पेयर का इस लोन पेयर के साथ एक 90 डिग्री रिपल्सन और तीन 90 डिग्री रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। 390 डिग्री रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ये कैसे? तो इस लोन पेयर का इसके साथ और इस एफ एटम के साथ इस लोन पेयर का एक 90 डिग्री रिपल्सन, इस एफ एटम के साथ एक 90 डिग्री रिपल्सन और इस जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो एक हमारा लोन पेयर है उसका एक एक्सियल पोजीशन पे एफ के साथ 90 डिग्री रिपल्सन। तो यानी कि हमारे पास हो गया टोटल एक 90 डिग्री रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर और तीन 90 डिग्री रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ये हमारा हो गया केस 2। अब अपन देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस हमारा होगा Cl F, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर और दो F एक्सियल पोजीशन पे। इस केस में क्या हुआ कि एक F को अपन इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दिए और दो F को एक्सियल पोजीशन पे और दोनों लोन पेयर को अपन इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे हैं। इस केस में हमारे पास क्या होगा, 490 डिग्री रिपल्सन, 490 डिग्री रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। कैसे? इस लोन पेयर का इसके साथ एक, इस एक्सियल एफ के साथ 90 डिग्री रिपल्सन और इस लोन पेयर का इस नीचे वाले जो एक्सियल पोजीशन पे एफ एटम है उसके साथ 90 डिग्री रिपल्सन। सिमिलरली इस लोन पेयर का पहले जो ऊपर की तरफ एक्सियल पोजीशन पे एफ है उसके साथ 90 डिग्री रिपल्सन और फिर इस लोन पेयर का जो नीचे की तरफ एफ एटम है उसके साथ 90 डिग्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। अगर तीनों केस को जब कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल रिपल्सन थर्ड केस में हमारा ओवरऑल रिपल्सन मिनिमम होता है। थर्ड केस में हमारा ओवरऑल रिपल्सन, थर्ड केस हमारा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल रिपल्सन मिनिमम है। ओवरऑल रिपल्सन, तो ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबलाइज केस होता है। और फिर एज ए जनरल रूल ये तय किया गया कि टीबीपी ज्योमेट्री यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में टीबीपी एज ए जनरल रूल इन टीबीपी ज्योमेट्री lone pair is placed
एट इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर से इसे देखते हैं। हमारे पास ClF3 था। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसमें हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और हर एक F एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 F एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? 10। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 10। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हो गए? 5। बॉन्ड पेयर 3। तो लोन हमारे पास लोन पेयर कितना बचा? लोन पेयर हमारे पास बचा 2। तो इसमें हमारे पास 3 केस था। पहले केस में अपन लोन पेयर को, दोनों लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे डालें और तीनों एफ एटम को इक्विटोरियल पोजीशन पे। इस केस में क्या हुआ? 690 डिग्री रिपल्सन हमारा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में था। दूसरे केस में एक लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे, एक लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे और और 2 एफ एटम को इक्विटोरियल और एक एफ एटम को एक्सियल पोजीशन पे डालें। इस केस में हमारे पास क्या हुआ कि एक 90 डिग्री रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर जो एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन में लोन पेयर उसमें 90 डिग्री रिपल्सन, और 390 डिग्री रिपल्सन हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में था। तीसरे केस में क्या हुआ? तीसरे केस में हम अपन 2 लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पे डालें, एक एफ एटम को इक्विटोरियल पे और 2 एफ एटम को एक्सियल पे। इस केस में हमारा 490 डिग्री रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर था, और लोन पेयर रिपल्सन जो हमारा था, लोन पेयर रिपल्सन इस केस में 120 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितना दूर दूर लोन पेयर है। बॉन्ड जो एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 120 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रिपल्सन भी बहुत मिनिमम होगा, और इस केस में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल थर्ड केस में हमारा रिपल्सन मिनिमम था। सो एज ए जनरल रूल एज ए जनरल रूल टीबीपी ज्योमेट्री में लोन पेयर को अपन इक्विटोरियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं ताकि ओवरऑल हमारा मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट एक और मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं अपन, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। वो है I3 माइनस। I का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p5। तो हमारे पास वैलेंस सेल में कितने हो गए? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो सेंट्रल आई एटम है उसके वैलेंस सेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 एटम जो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेटिंग एटम है, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो ईच कोऑर्डिनेटिंग आई एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो टोटल हमारे पास ये दो आई एटम कितने शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन? तो 1 × 2 = 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ठीक है, और एक हमारे पास निगेटिव चार्ज है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन, जो सेंट्रल आई एटम्स के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो हर आई एटम शेयर करेगा, प्लस एक निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं हमारे पास 5। बॉन्ड 2 हो रहे हैं फॉर्म, तो बॉन्ड पेयर हमारे पास हो गए 2। इसका मतलब क्या हो गया? लोन पेयर हमारे पास हो गया 5 - 2 3। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? sp3d हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये भी हमारा sp3d हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी होगी। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं क्या होगा इसके मॉलिक्यूल। टीबीपी में अपन क्या देखे थे?
ClF3 के केस में अपन क्या क्या देखे थे कि लोन पेयर जो होगा हमारा, लोन पेयर जो होगा इक्विटोरियल पोजीशन पे हमारा हमेशा होगा, लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा, ठीक है। और जो बॉन्ड पेयर होगा हमारा वो एक्सियल पोजीशन पे। तो ये है हमारा I3 माइनस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर से अपन देखते हैं क्या क्या देखे थे। पहला तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय रिपल्सन बिटवीन ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल। दूसरा अपन देखे थे लोन पेयर टेक मोर स्पेस अराउंड द सेंट्रल एटम देन बॉन्ड पेयर। तीसरा अपन देखे थे कि लोन पेयर रिपल्सन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर विच इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। चौथा पॉइंट अपन क्या देखे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड अदर एटम्स। उसके बाद अपन 3 स्ट्रक्चर देखे थे, एक PCl5 का देखे थे, फिर ClF3 का देखे थे, उसके बाद लास्ट में अपन देखें I3 माइनस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।